आज से लगभग सदियों पहले महाभारत काल में जरासंध नाम का एक राजा हुआ करता था। जरासंध एक अत्यंत शक्तिशाली, क्रूर और महत्वाकांक्षी राजा था। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक ऐसा शासक भी था जिसकी शक्ति से पूरा आर्यवर्त यानी प्राचीन भारत कांपता था। जरासंध के वध की कहानी सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म की स्थापना, राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ और भगवान कृष्ण की रणनीतिक कुशलता की कहानी भी है। जरासंध के जन्म की कहानी भी बहुत ही अनोखी थी। उसकी माता ने 2 टुकड़ों में एक बच्चे को जन्म दिया था। उन टुकड़ों को जरा नामक एक राक्षसी ने जोड़ दिया था, जिससे वह जीवित हो गया था। इसी कारण उसका नाम जरासंध पड़ा। उसी दिन उस राक्षसी ने उसे एक वरदान दिया था, जिसके कारण उसे हराना बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। उसके शरीर को कोई भी हथियार या अस्त्र शस्त्र पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके शरीर के अंग अलग होकर भी फिर से जुड़ जाते थे। उसकी क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने 86 राजाओं को बंदी बना लिया था और उन्हें कैद में रखकर एक विशेष प्रकार की बलि देना चाहता था। उसका लक्ष्य 100 राजाओं की बलि देकर चक्रवर्ती सम्राट बनना था। यदि वह ऐसा कर पाता तो उसका प्रभाव इतना बढ़ जाता कि कोई भी शक्ति उसे चुनौती नहीं दे पाती। कहा जाता है, राजा जरासंध की शत्रुता भगवान कृष्ण से तब शुरू हुई जब कृष्ण ने उसके दामाद कंस का वध किया। कंस की 2 पत्नियां अस्ति और प्राप्ति जरासंध की बेटियां थीं। कंस की मृत्यु के बाद जरासंध अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने कृष्ण से बदला लेने का संकल्प लिया था। उसने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। हर बार कृष्ण और बलराम उसे हरा देते थे, लेकिन हर हार के बाद वह और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर लौटता था। इस लगातार हो रहे युद्ध से मथुरा की प्रजा को बचाने के लिए कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर एक नए और सुरक्षित शहर द्वारिका का निर्माण किया था। महाभारत काल में जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया तो सबसे बड़ी बाधा राजा जरासंध था। इस यज्ञ के लिए यह अनिवार्य था कि सभी राजा या तो युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करें या युद्ध में उनसे हार जाएं। जरासंध अपनी शक्ति के कारण किसी की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वह जानता था कि यदि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ को पूरा कर लेते हैं तो धर्म की स्थापना हो जाएगी और उसका साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया कि जरासंध को सीधे युद्ध में हराना संभव नहीं है। कृष्ण ने बताया कि जरासंध को केवल एक ही तरीके से मारा जा सकता है। जरासंध बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता था और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पसंद करता था। इस प्रकार जरासंध का वध केवल एक व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं था, बल्कि यह धर्म की रक्षा और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ को सफल बनाने के लिए आवश्यक था। राजा जरासंध वध की कहानी सीधे तौर पर कंस की मृत्यु से जुड़ी हुई है। कंस मथुरा का एक क्रूर और अत्याचारी राजा था, जिसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर स्वयं सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। उसकी क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि वह अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को मारने पर तुला हुआ था। जब कंस को यह भविष्यवाणी मिली कि देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेगी, तो उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी सभी संतानों को मारना शुरू कर दिया। देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव उन्हें चुपचाप गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के पास छोड़ आए और उनकी जगह पर एक कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की तो वह योग माया के रूप में आकाश में उड़ गई और कंस को चेतावनी दी कि उसे मारने वाला गोकुल में पहले ही जन्म ले चुका है। गोकुल में कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से सबको मोहित कर लिया, लेकिन कंस लगातार उन्हें मारने के लिए राक्षस भेजता रहा। पूतना, बकासुर, अघासुर जैसे कई राक्षसों को कृष्ण ने अपनी बाल अवस्था में ही मार डाला। समय बीतने के साथ कृष्ण और बलराम बड़े हुए। जब कृष्ण लगभग 11 साल के थे, कंस ने उन्हें बलराम को मथुरा बुलाया। कंस ने इसके लिए एक विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन उसका असली मकसद कृष्ण को मारना था।
कंस ने रास्ते में उन्हें मारने के लिए कई योजनाएं बनाई, जैसे कि एक पागल हाथी कुबलाए पीड़ा को उनके रास्ते में खड़ा किया और अखाड़े में चाणूर और मुष्टिक जैसे शक्तिशाली पहलवानों को तैयार रखा। लेकिन कृष्ण और बलराम ने बड़ी आसानी से इन सभी बाधाओं को पार कर लिया। उन्होंने कुबलाए पीड़ा हाथी को मारा और अखाड़े में प्रवेश किया। वहां कृष्ण ने चाणूर और बलराम ने मुष्टि को युद्ध में हरा दिया। जब कंस ने यह देखा तो वह बहुत डर गया। उसने अपने सैनिकों को उन्हें मारने का आदेश दिया, लेकिन कृष्ण ने तुरंत अपनी चालाकी से लड़ते हुए उन्होंने कंस को सिंहासन से नीचे खींच लाया और सबके बीचों बीच कंस से युद्ध करके उसका वध कर दिया। कंस की मृत्यु के बाद कृष्ण ने उसके पिता उग्रसेन को वापस मथुरा का राजा बनाया। कंस की 2 पत्नियां अस्ति और प्राप्ति जरासंध की बेटियां थीं। जब कंस की मृत्यु का समाचार जरासंध को मिला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। अपनी बेटियों के विधवा होने और अपने दामाद के मारे जाने का बदला लेने के लिए उसने प्रतिज्ञा की। यहीं से जरासंध और कृष्ण के बीच शत्रुता की शुरुआत हुई। जब पांडवों को इंद्रप्रस्थ राज्य मिला तो उन्होंने उसे अपनी मेहनत और लगन से एक समृद्ध राजधानी में बदल दिया। अर्जुन ने कई राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। युधिष्ठिर, जो धर्मराज के नाम से प्रसिद्ध थे, अपने राज्य को और भी अधिक मजबूत करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया। राजसूय यज्ञ को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें थीं, जैसे यज्ञ से पहले राजाओं को या तो युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करनी होती थी या उनसे युद्ध में हारना पड़ता था, और सभी महत्वपूर्ण राजाओं और ऋषियों की उपस्थिति यज्ञ की सफलता के लिए अनिवार्य थी, और यज्ञ को पूरी तरह से धार्मिक नियमों के अनुसार और बिना किसी बाधा के संपन्न किया जाना चाहिए था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सबसे बड़ी बाधा मगध का राजा जरासंध था। जरासंध एक क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक था, जिसने लगभग पूरे भारत के राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। उसने 86 राजाओं को बंदी बना रखा था और 100 राजाओं की बलि देकर चक्रवर्ती सम्राट बनने की योजना बना रहा था। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की घोषणा की तो उन्हें पता था कि जब तक जरासंध जीवित है उनका यज्ञ सफल नहीं हो सकता। जरासंध की शक्ति और क्रूरता के कारण कोई भी राजा युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वे जरासंध से भयभीत थे। इस विकट स्थिति में युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया कि जरासंध के रहते राजसूय यज्ञ संभव नहीं है। कृष्ण ने बताया कि जरासंध को सीधे युद्ध में हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह बहुत ही शक्तिशाली है और युद्ध में उसे हराया नहीं जा सकता। इसके बाद कृष्ण ने एक रणनीति सुझाई। उन्होंने बताया कि जरासंध को केवल कुश्ती में ही हराया जा सकता है और उसके शरीर के 2 हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंकने से ही उसका वध संभव हो सकता है। इस काम के लिए भीम से बेहतर कोई योद्धा नहीं था, क्योंकि भीम का शारीरिक बल जरासंध के बराबर था। इस तरह युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ को सफल बनाने के लिए जरासंध का वध एक अनिवार्य शर्त बन गई थी। लेकिन यह केवल एक राजनीतिक चुनौती नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का एक महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसे जीतने के बाद ही युधिष्ठिर धर्म के रास्ते पर चलकर अपनी शक्ति को स्थापित कर सकते थे। जरासंध वध का निर्णय लेने के बाद भगवान कृष्ण ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने समझा कि मगध जैसे शक्तिशाली साम्राज्य के राजा को सीधे चुनौती देना खतरनाक हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक गुप्त और सावधानी पूर्वक योजना तैयार की। इस योजना के तहत कृष्ण ने भीम और अर्जुन को अपने साथ मगध चलने के लिए चुना। इस अभियान को गुप्त रखने के लिए उन्होंने राजाओं के वेश में जाने के बजाय ब्राह्मणों का वेश धारण करने का निर्णय लिया। जरासंध एक शक्तिशाली राजा होने के साथ साथ एक धार्मिक व्यक्ति भी था। वह ब्राह्मणों का सम्मान करता था और उन्हें कुछ भी देने से मना नहीं करता था। ये कृष्ण की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वे जानते थे कि यदि वे ब्राह्मणों के वेश में जाएंगे तो जरासंध उन्हें मिलने से मना नहीं कर पाएगा और उनकी बात सुनेगा। कृष्ण, भीम और अर्जुन ने मगध में प्रवेश करने के लिए सही समय चुना। उन्होंने शहर के मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बजाय एक गुप्त रास्ते से प्रवेश किया। ये रास्ता एक पर्वत की चोटी से होकर जाता था, जिससे वे सीधे राजमहल के पास पहुंचे। जब वे राजमहल पहुंचे तो जरासंध पूजा कर रहा था। कृष्ण, भीम और अर्जुन ने पूजा समाप्त होने तक प्रतीक्षा किया। राजा जरासंध ने ब्राह्मणों का स्वागत किया और उन्हें भोजन और दान देने की पेशकश की। जब जरासंध ने उनसे दान के बारे में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि वे ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय हैं और जरासंध से युद्ध करने आए हैं। यह सुनकर जरासंध हैरान हो गया।
उसने पूछा कि वे क्षत्रिय वेश में क्यों नहीं आए और ब्राह्मणों का वेश क्यों धारण किया। कृष्ण ने जवाब दिया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे जरासंध को उसके अंतिम समय में सम्मान देना चाहते थे और क्योंकि वे एक विशेष प्रकार का युद्ध करना चाहते थे जो केवल क्षत्रियों के बीच ही संभव था। जब जरासंध ने उनके नाम और पहचान पूछी तो कृष्ण ने बताया कि वे स्वयं भगवान कृष्ण हैं और उनके साथ पांडव पुत्र भीम और अर्जुन हैं। जरासंध ने कृष्ण और अर्जुन को युद्ध के लिए अयोग्य समझा। उसे लगा ही कृष्ण और अर्जुन शारीरिक रूप से उतने शक्तिशाली नहीं हैं जितने कि वह स्वयं था, इसलिए उसने युद्ध के लिए भीम को चुना। भीम की शारीरिक बनावट और शक्ति को देखकर उसे लगा कि वही उसके बराबर का योद्धा है। इस प्रकार कृष्ण की बुद्धिमत्ता, भीम के बल और अर्जुन की सहायता से यह गुप्त अभियान सफल हुआ और जरासंध के साथ युद्ध की नींव रखी गई। युद्ध के लिए अखाड़ा तैयार किया गया और भीम और जरासंध के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध लगातार 14 दिनों तक चला। जरासंध और भीम का महासंग्राम, 14 दिनों का द्वंद्व। मगध की राजधानी में एक विशाल अखाड़ा युद्ध की आहट से गूंज रहा था। एक तरफ मगध का सम्राट, क्रूर और अहंकारी जरासंध खड़ा था, जिसके शरीर पर कभी कोई घाव नहीं ठहरता था। दूसरी तरफ पांडवों में सबसे शक्तिशाली पवनपुत्र भीमसेन थे, जिनके मन में धर्म की स्थापना का अटल संकल्प था। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी दर्शक बनकर इस महायुद्ध को देख रहे थे। यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा युद्ध था जो लगातार 14 दिनों तक चला। दोनों योद्धाओं का बल और शरीर की बनावट लगभग बराबर थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो दोनों ही एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़े जैसे दो विशालकाय हाथी आपस में भिड़ गए हों। युद्ध के शुरुआती दिनों में दोनों योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वे एक दूसरे को हवा में उछालते, पटकते और जमीन पर गिराते। हर वार इतना जोरदार होता कि पूरा अखाड़ा हिल जाता। उनके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। जरासंध की अजेय शक्ति ने भीम को हैरान कर दिया। भीम जितनी बार जरासंध को मारकर उसके शरीर के टुकड़े करते, उतनी ही बार जरासंध का शरीर फिर से जुड़ जाता और वह और भी ज्यादा क्रोधित होकर खड़ा हो जाता। भीम ने यह कोशिश कई बार की, लेकिन हर बार नतीजा वही रहता। 14वें दिन तक लड़ते लड़ते भीम थक गए और निराश हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस राक्षस जैसे योद्धा को कैसे खत्म किया जाए। इसी हताशा में भीम ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा, जैसे उनसे कोई उपाय मांग रहे हों। श्री कृष्ण, जो जरासंध के जन्म का रहस्य जानते थे, शांति से सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने तुरंत पास पड़ी हुई एक सूखी टहनी उठाई, उसे बीच से फाड़ दिया और उसके दोनों हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। यह भीम के लिए एक संकेत था। वे तुरंत समझ गए कि जरासंध की मृत्यु तभी संभव है जब उसके शरीर के टुकड़े अलग अलग दिशाओं में फेंक दिए जाएं। भीम के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। जैसे ही उन्हें अगला मौका मिला, उन्होंने जरासंध को अपनी बाहों में जकड़ लिया। जरासंध ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन भीम की पकड़ इस बार चट्टान की तरह मजबूत थी। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जरासंध के शरीर को बीच से फाड़ दिया। इस बार उन्होंने तुरंत कृष्ण के संकेत का पालन किया। उन्होंने जरासंध के शरीर के दोनों हिस्सों को उठाया और उन्हें अलग अलग दिशाओं में दूर फेंक दिया। इस तरह जरासंध का शरीर फिर से नहीं जुड़ पाया और वह मारा गया। मगध का क्रूर राजा का अंत हुआ। जरासंध के वध के बाद श्री कृष्ण ने उसके धर्मनिष्ठ पुत्र सहदेव को राजा बनाया। जरासंध का वध सिर्फ एक राजा की मृत्यु नहीं था, बल्कि इसके कई दूरगामी और महत्वपूर्ण परिणाम हुए, जिन्होंने महाभारत की पूरी कहानी पर गहरा असर डाला। जरासंध युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का सबसे बड़ा रोड़ा था। जब तक वह जीवित था, कोई भी राजा युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वे सब जरासंध के डर में थे। जरासंध के वध के बाद भय का ये माहौल खत्म हो गया। युधिष्ठिर ने आसानी से सभी राजाओं से अपनी अधीनता स्वीकार करवाई और उनका राजसूय यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस यज्ञ की सफलता ने युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्थापित किया। जरासंध ने 86 राजाओं को बंदी बना रखा था और उन्हें एक बड़ी बलि में चढ़ाना चाहता था। जरासंध की मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण ने उन सभी राजाओं को मुक्त कर दिया। ये घटना धर्म की विजय और अधर्म के नाश का प्रतीक बनी। इन राजाओं की मुक्ति से समाज में कृष्ण की प्रतिष्ठा और धर्म की स्थापना हुई। जरासंध एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। उसकी मृत्यु के बाद कृष्ण ने उसके पुत्र सहदेव को राजा बनाया। सहदेव एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय शासक था, जिसने मगध में शांति और सुशासन की स्थापना की। यह दिखाता है कि कृष्ण केवल युद्ध नहीं लड़ते थे,
बल्कि धर्म और न्याय को भी स्थापित करते थे। जरासंध का वध यह साबित करता है कि केवल शारीरिक बल ही पर्याप्त नहीं होता। कृष्ण ने अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति का उपयोग करके एक ऐसे शत्रु को हराया जिसे सीधे युद्ध में हराना संभव नहीं था। उन्होंने जरासंध के जन्म का रहस्य और उसकी कमजोरी को पहचानकर भीम को सही संकेत दिया, जिससे उसका वध संभव हो सका। ये घटना कृष्ण को एक महान रणनीतिकार और भगवान के रूप में स्थापित करती है। जरासंध के वध के बाद पांडवों का प्रभाव और सम्मान पूरे आर्यावर्त में बढ़ गया। उन्होंने एक ऐसे शक्तिशाली शत्रु को हराया था जिससे सभी राजा भयभीत थे। इससे राजसूय यज्ञ के बाद उनकी स्थिति और भी मजबूत हो गई। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर हमारी कहानी में कोई भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ कीजिए, और उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और आप इस तरह की कहानी सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए कहानियों का सफ़र 2.0 को। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।